यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा तिथि है उसकी अनौपचारिक घोषणा हो चुकी है। अखबार में 2 ही दिन पहले आया है कि यूपी पुलिस दरोगा के लिए परीक्षाओं का प्रारंभ 27 अक्टूबर से हो जाएगा। और इसी घोषणा के साथ आप में से बहुत सारे बच्चों के दिल में एक डर बैठ गया होगा, जो है गणित का डर। क्योंकि गणित बहुत सारे बच्चों की कमजोरी बना रहता है, ना जाने क्यों, पर फिर भी कमजोरी तो है ही। आपने पिछले 2 महीनों में गणित के लिए कुछ अच्छा प्लान बताने के लिए, जिससे गणित में कम से कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हमारा हो पाए और हम गणित वाले सेक्शन की वजह से कहीं यूपी पुलिस में दरोगा बनने के सपने को तोड़ ना बैठें, उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपने पूछे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे कमेंट आए थे और पिछले 2 दिन से तो बहुत सारे कमेंट यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के मैथ से संबंधित आ रहे थे कि सर मेरा मैथ्स कमज़ोर है, मुझे कुछ बताइए कुछ बताइए कुछ बताइए। तो मैंने आपको 2 दिन पहले ही वीडियो में बताया था कि केवल अब आपके पास लगभग 50 दिन का समय है। ये 50 दिन तय करेंगे कि आप दरोगा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और वैकेंसी के बारे में भी ये बात थी कि वैकेंसी बढ़ने वाली है, वैकेंसी बढ़ने वाली है। 850 पद और बढ़ सकते हैं, अगर ना भी बढ़े तो भी बहुत बड़ी वैकेंसी है। 9534 पद हैं। बस एक सटीक रणनीति और एक सही रवैये के साथ आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपको सबसे पहले उन 2 शर्तों को ध्यान रखना है जो इस प्रकार है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% लाना जरूरी है, यानी कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 14 क्वेश्चन होने आपके सही हैं और ओवरऑल आपके 50% नंबर होने जरूरी हैं। इसी आधार पे मैंने बहुत सारी चीजें, स्ट्रेटजी, रणनीति आपको बता रखी है। जो व्यक्ति उनको दिल से और मेहनत के साथ अनुशासन का पालन करते हुए फॉलो कर रहा होगा, उस व्यक्ति का सिलेक्शन 101% होगा। आज मैं आपके लिए 40 दिन की मास्टर स्ट्रेटजी या प्लान बना के लाया हूं। इनमें 13 टॉपिक्स हैं। अगर आप इन 13 टॉपिक्स को मास्टर कर लेते हैं, खूब इन पे मेहनत करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप 25 से 30 क्वेश्चन सही कर जाएंगे। बट आपको अनुशासन का पालन करना होगा, आपको पढ़ना होगा। 40 दिन आपको मैथ को तसल्ली से बैठ के देने होंगे। एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, कौन कौन से टॉपिक हैं, कितने कितने दिन किस किस टॉपिक को देने हैं, किस तारीख से किस तारीख तक कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, साथ में आपको और इसके साथ में क्या करना है, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। साथ में आप अगर बुक्स के अलावा हेल्प भी चाहते हैं तो YouTube पे वो कौन कौन से ऑप्शन हैं या एप्स पर वो कौन कौन से ऑप्शन हैं जहां से आप पढ़कर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। राम जी की पाठशाला यूपीएसआई के लिए रामबाण सिद्ध होगा, ये बात आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए निस्वार्थ भाव से और निशुल्क रूप से सेवा की जा रही है। बस उद्देश्य इतना है कि हर घर तक एक रोजगार पहुंच जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि जो मैंने ओवरऑल स्ट्रेटजी बना रखी है, ओवरऑल मतलब आपको सेफर साइड में खेलना है, तो ओवरऑल स्ट्रेटजी में हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है 110 प्लस क्वेश्चन का, यानी कि आपको पूरे पेपर में कम से कम 110 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। उसके बाद अब आप में से बहुत सारे लोगों ने के मन में ये प्रश्न आ जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे कर सकते हैं। इसका जवाब मैं आपको परीक्षा से कुछ दिन पहले ही दूंगा, बट अभी आपको केवल 110 प्लस क्वेश्चन पे फोकस करना है। और मैंने एक एवरेज बच्चे के हिसाब से चीजों को लिया था। 4 सेक्शन है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीएस है। जीएस में मूल विधि और संविधान है। तो अब इसमें से कितने कितने प्रश्नों को हम रखें, ध्यान से आपको सुनना है, पूरी वीडियो सुनना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। जो स्किप नहीं करेगा उसका डेफिनेटली फायदा होगा। तो 25 आपको क्या करना है, 25 आपको मैथ में सही करने हैं, 25 प्लस मतलब 25 प्लस आपको मैथ में सही करने, रीजनिंग में 30 प्लस सही करने, हिंदी में 30 प्लस सही करने और जीएस वाले सेक्शन में आपको 25 प्लस सही करने हैं। यानी कि आप सबको जोड़ेंगे तो 110 प्लस क्वेश्चन आ जाएगा और आप अगर इनका योग निकालेंगे तो 275 नंबर हो जाएंगे। डैम श्योर में लिख के देता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। और बिल्कुल अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपको बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ेगा और इजीली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। रीजनिंग में 30 आराम से कर सकते हैं। हिंदी के लिए मैंने साहित्य की प्लेलिस्ट बना रखी है। हिंदी व्याकरण कल से ही आपको क्लासेस, बाकी की लगभग 17-18 क्लासेस पढ़ी है, वहाँ पे शॉर्ट वीडियो, क्रिस्प वीडियोस हैं। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा उस प्लेलिस्ट का, जाके आप देखना
हिंदी साहित्य का भी और हिंदी व्याकरण का भी। तो व्याकरण में कल से अलंकार, रस, छंद बिल्कुल एकदम तरीके से आपको याद हो जाएंगे, तो वो आपको देखना है। जीएस में मूल विधि को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। छोटी छोटी 65 वीडियोस पड़ी हैं, उनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आप टाइम आप अपने हिसाब से मैनेज करो। ये 60 दिन अगर आप काम कर लिए, 60 दिन आराम करो, 60 दिन काम करो, 40 साल आराम करो, ठीक है। ये 60 दिन मेहनत करने के हैं, सब टाइम अपना पढ़ाई में लगाओ आप। और उसके बाद जीएस वगैरह सब चीज़ में धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ। मैं अकेला व्यक्ति हूँ, जब मैं इतना करने को तैयार हूँ तो आपको भी करना चाहिए, ठीक है। फायदा आपका होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और चैनल यहाँ पे जो बेल आइकन है सब्सक्राइब करने के बाद आएगा, उसको प्रेस कर लेना है, जिससे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ में टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ों की मैं डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो अपना टारगेट क्या है, आपका मैथ 25+ का है, तो 40 डे का हमारा प्लान है। इसको सुनना है। इसमें टॉपिक कितने हैं, हमारा टारगेट क्या है, 25 से 30 क्वेश्चन का, 25 से 30 क्वेश्चन का। और ये जो टॉपिक मैंने 13 टॉपिक लिख रखे हैं, इनमें से आपके आराम से 30 से 35 प्रश्न बनते हैं। पर हम कठिन प्रश्नों को अगर छोड़ भी दें तो भी आप आराम से 25 से 30 प्रश्न इन टॉपिक्स में से कर सकते हैं। इधर मैंने टॉपिक को लिख दिया है, आपको दिन कितने देने हैं, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक समय देना है, और उसी तरह से उधर मैंने रखा है। अब इन चीजों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं जो बहुत बड़ी है, जिस पे कोई भी ध्यान नहीं देता है, ठीक है। मैथ क्या है, मैथ है आपके सोचने समझने की शक्ति। मैथ का मतलब ये नहीं कि आपको मास्टर होना है, आपका डर है मैथ को लेकर, उस डर को निकालो। वो आपकी कॉमन मेंटल एबिलिटी को जज करना चाहता है कि आप कितने तरीके से सोच सकते हो, आप प्रेशराइज कंडीशन में किस तरह अपने माइंड को काम ले सकते हो, काम करा सकते हो। तो आपको इसी चीज पे ध्यान देना है। और मैथ्स में कैलकुलेशन अगर फास्ट होगी तो आपकी कोई काम भारी आपको नहीं लगेगा। अब कैलकुलेशन हमारी क्यों लेंदी पड़ती है, क्योंकि ना तो हमको पहाड़े याद हैं, यानी कि ना तो हमको टेबल्स याद है, ना हमको स्क्वायर यानी वर्ग याद है, ना ही हमको क्यूब यानी कि घन याद है। तो आपको 30 तक के पहाड़े याद कर लेने, करोगे कैसे ये आपकी हेडेक है, बट आपको कर लेने हैं, ठीक है। 32 तक आपको वर्ग याद कर लेने हैं और 20 तक आपको घन याद कर लेने। क्या कर लेने हैं, घन याद कर लेने हैं। 20 तक आपको घन याद कर लेने हैं, ये चीज आपको समझनी है। साथ में आपको अगर मैथ से डर लग रहा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मैथ से डर लग रहा है, यानी कि आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तो आप मोटी मोटी किताबें इस समय मत लो, राकेश यादव सर की, और बहुत भारी भरकम किताबें मत लो जो एडवांस लेवल में है। आप बिल्कुल बेसिक से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। या तो आप RS अग्रवाल का लेटेस्ट वर्जन ले लो, या आप SD यादव का लेटेस्ट वर्जन आप ले सकते हैं। इन बुक से आप इन टॉपिक को करो, इन बुक से, इनमें से कोई सी एक बुक ले लो आप, और इनसे ये जो टॉपिक मैं बताऊंगा ये करो। या आप कुछ हेल्प भी जरूरत तो पड़ेगी, आपको टॉपिक समझने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो आदित्य सर को छोड़ दिया जाए। आदित्य सर करियर विल ऐप पे हैं, बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, आपने देखा होगा। अगर आपके पास उनका कोर्स है या आपके किसी फ्रेंड के पास उनका कोर्स है, तो आप उनके कोर्स वो ID पासवर्ड ले लो आप, ठीक है। ID पासवर्ड ले लो और क्या काम करो, या आपके पास अपना है तो ये जो टॉपिक मैं बताऊंगा इस हिसाब से उनकी क्लासेस उठाते रहो और टॉपिक्स को सॉल्व करते रहो। वो PDF भी वहां पे डालते हैं, तो PDF से आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि आप फ्री ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास या आपके दोस्त के पास आदित्य सर का कोर्स नहीं है, अद्वितीय सर भी है, आदित्य का हो या आदित्य का हो एक ही बात है। अंकित भाटी सर का चैनल है रोजगार विद अंकित, बहुत जेन्युइन चैनल है। और रोजगार विद अंकित चैनल पे अंकित भाटी सर ने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, 129-30 वीडियो हैं। तो आपके जो ये टॉपिक मैं बताऊंगा जो भी आपको, इन टॉपिक को पर्टिकुलरली उठाते रहो, समझते रहो, सॉल्व करते रहो, करते रहो, सॉल्व करते रहो, और रिवीजन भी आपको करते रहना है। अंकित सर को नहीं पढ़ना चाहते तो राहुल सर से पढ़ सकते हैं, राहुल देशवाल हैं, अभी टॉप तक चैनल है, पहले वाईफाई स्टडी में थे जो अनअकैडमी के पास है अभी, ठीक है, वहां पे। साहिल सर वहीं पे वाईफाई स्टडी पे ही हैं, साहिल सर से पढ़ सकते हैं, या एग्जामपुर पे अभिनंदन सर भी हैं, ठीक है। आपको ये चीजें ध्यान नहीं देनी है कि भाई वो चैनल अच्छा है, वो आप लोग या कोई भी डिसाइड मत करो, केवल आप लोग ये चीज डिसाइड करो कि हमारा सिलेक्शन कैसे हो। ये सब राजनीति वगैरह चलती रहती है, इनसे आपका कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल अपने स्वार्थ से मतलब होना चाहिए, आपका सिलेक्शन कैसे हो। तो इनमें से जो भी टीचर से आपको चीजें समझ में आए, या एक रेमो सर भी हैं, ठीक है, एक रेमो सर भी हैं,
उनका भी आप चैनल देख सकते हैं। तो इनमें से जिसका भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे, जिनसे भी आपको समझ में आए, उनसे आप पढ़ लो, क्योंकि सब लोग बेस्ट हैं, सब टीचर बेस्ट होते हैं, बस सबके पढ़ाने का ढंग अलग होता है। किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ सूट करती है, किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ सूट करती है। तो इनसे आप देख सकते हो। साथ में आपको क्या काम करना है, मैंने आपके लिए स्पेशल एक ऐप है, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है धुरीना एप्लीकेशन, जिसका नाम है धुरीना एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर पे चले जाओ, प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर लो। क्यों करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको मैं क्यों करवा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आपको 160 के 160 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने, आपको सेक्शनल प्रैक्टिस करने हैं, यानी कि 40 मैथ, 40 रीजनिंग, 40 हिंदी, 40 जीके और मूल विधि वाला सेक्शन। तो ऐसा पूरे के पूरे मार्केट में कहीं नहीं है सेक्शनल बना हुआ। तो उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया, तो फिर उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस सेट वगैरह है। देखो सीधी सच्ची बात है, जो मेरे मन में है बता देता हूँ। तो मैंने कहा कि बच्चों को इस समय मेरे हिसाब से, जो मेरे अनुभव के हिसाब से लगता है, वो सेक्शनल प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम सेक्शनल आपके लिए प्रैक्टिस सेट बना देते हैं। तो 40 सेट बनाए हैं, 40 मैथ के हैं, 40 हिंदी के हैं, 40 रीजनिंग के हैं, 40 जीएस और मूल विधि के हैं, और 3 दिन तक ऑफर चलेगा। आपको कल एक वीडियो देखना है, कल 50 दिन की रणनीति का एक मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको वो वीडियो जरूर देखना है। उसमें कल मैं सारा का सारा डिटेल दूंगा और लिंक भी दूंगा मैं उसमें जाके, तो आप वहां से जाएंगे। वैसे तो वो जो कोर्स है आपका वो 99 रुपीज का है। कितने का है? 99 रुपीज के 40 सेट आपको मिलेंगे, 40 40 40 40, मतलब बहुत है। और मगर आप 3 दिन के लिए ऑफर रखेंगे, कल 5 में, 6 में, 7 में, 8 तक रख देंगे, 8 तारीख तक ऑफर रख देंगे। केवल 49 रुपए में आपको 40 सेट मिल जाएंगे। और वो मैं तो ले नहीं रहा हूं, ठीक है भाई। 49 रुपए में क्या मिलता है, वो एप्लीकेशन वाले ही सब लोग वो अपना ले दे रहे हैं, जो भी कुछ है, क्योंकि टाइपिंग भी हुई है, सब काम हुए हैं। तो 49 रुपए में आपको मिल जाएंगे। 49 रुपए के आप वो 40 सेट खरीद लेना, जिसमें 40 40 सब है, और वहां से डेली आपको एक सेट प्रैक्टिस कर, ये 40 सेट आपको करने हैं, डेली एक सेट करना है। और सेट को करने का तरीका क्या है, बहुत आपको फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। राम जी की पाठशाला आपके लिए तन मन धन से लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज वहां से खरीद लेनी है, और खरीदने के बाद आपको क्या करना है, डेली एक सेट सॉल्व करना है। सेट सॉल्व करते हुए आपको बिल्कुल ये फील करना है कि आपका एग्जाम ही चल रहा है आपको, और अपने डर से टैकल करना है, अपने डर से टैकल करना है। यानी कि अपने आपको कंटेंट के हिसाब से भी तैयार करना है, अपनी पढ़ाई के हिसाब से भी तैयार करना है, और अपने एग्जाम के हिसाब से भी तैयार करना है। यानी कि आपको मैथ का डर लगता है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैथ से डर लग रहा है, तो डर से भी आपको बचना है। और उसके बाद आपको एनालाइज भी करते जाना है। उसके बाद आपको क्या करते जाना है, एनालाइज भी करते जाना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका स्कोर अगर पहले दिन बहुत कम आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 8 आएगा, 15 आएगा, जो भी आपका स्कोर आएगा, वो स्कोर इस रणनीति के हिसाब से, जो मैं फाइनली बताने वाला हूं, इस रणनीति के हिसाब से आपको वो स्कोर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और 40 दिन में आपका सब काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति सितंबर से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, क्योंकि आज आप ये वीडियो देखेंगे, कल आप प्लान बनाएंगे, थोड़ा टीचर्स को भी एक बार आप देख लीजिए, और कल मैं वो भी एक आपको लिंक दे दूंगा, उसमें से आप उसको परचेज कर लेना, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर मेरा बस चलता तो मैं इसको और सस्ता करा देता, पर भाई आप समझ सकते हैं 49 रुपए में आता ही क्या है, ठीक है। 49 रुपए तो आप मोमोज खा जाते होंगे 49 की। तो संख्या पद्धति है, इधर सितंबर हमारा चल रहा है, सितंबर चल रहा है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को आपको 3 दिन देना है। ये आप इसका फोटो ले लो एक बार, इसका फोटो आप एक बार ले लो पूरे का, ठीक है। आपने फोटो ले लिया होगा। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को 3 दिन देना है, 6, 7, 8 सितंबर को, 6 से 8 सितंबर तक आप ये करेंगे। उसके बाद वर्गमूल और घनमूल, वर्ग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये वाला टॉपिक करेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 दिन में इसको मास्टरी कर लेंगे। ये आप पे भी डिपेंड करता है कि ये टॉपिक आपने पहले अगर इनमें से कर रखे होंगे, बिल्कुल कर रखे होंगे, तो आप उसको 1 दिन में भी कर सकते हो। इससे आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है। या तो जू का तो यही फॉलो कर लो, या इससे आइडिया लेके कोई टॉपिक आपका इनमें से बहुत अच्छा है तो आप उसको स्किप कर लीजिए, उसके बजाय जो टॉपिक इनमें से कमजोर है उसके दिन को उसमें ऐड कर दीजिए। तो घनमूल, वर्गमूल और ये वाला टॉपिक को 2 दिन देंगे, 9 और 10 सितंबर को आप इसको क्लियर कर लेंगे। अगला है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, इसको 3 दिन देंगे, 11 से 13 सितंबर तक आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से।
और साथ में आपको एक काम करते रहना है, आपको एक काम ये करते रहना है कि जैसे आप संख्या पद्धति कर रहे हैं, जैसे आप संख्या पद्धति कर रहे हैं तो आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद अब 3 दिन के बाद चौथा दिन आया, 9 तारीख का दिन आया, तो आपको क्या काम करना है, इसको तो प्रैक्टिस करना ही है। इस वाले संख्या पद्धति में जिन टॉपिक्स पे आपको बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ रही थी, जी हाँ, मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्वेश्चन टाइप होते ना, तो टाइप में प्रॉब्लम हो रही थी, उन टाइप को आप एक अलग डायरी में लिख लेंगे कि भाई संख्या पद्धति में इस टाइप का क्वेश्चन है, और जो डेली आप 40 में से एक एक सेट डेली करेंगे, इनमें से भी आप इन टॉपिक्स के जो टाइप हैं कि भाई फलाने टॉपिक में इनमें से टॉपिक में से फलाने टॉपिक में से हमारा ये क्वेश्चन का टाइप नहीं निकल रहा है, तो आप उसको डायरी में नोट करते जाएंगे और उनका साथ में रिवीजन और प्रैक्टिस करते जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद सरलीकरण को 3 दिन देना है, 11 से 13 सितंबर। उसके बाद घातांक एवं करणी क्या होता है, सर्ड्स एंड इंडिसेस होता है, इसको आपको 2 दिन देना है, 14 और 15 तारीख का, सितंबर का ही, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर उधर जाके चेंज होगा। उसके बाद आपको लेसम ऐसे यानी एलसीएम एचसीएफ 2 दिन देना है, 16 और 17 तारीख को आप इसको फिनिश करेंगे। साथ में अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत आपका अच्छा है तो आपको लाभ हानि करने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आपको मेंसुरेशन करने में भी दिक्कत नहीं होगी, आपको डीआई करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्राफ सारणी चार्ट, पाई चार्ट ये होते हैं, इनमें बिल्कुल भी आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रतिशत आपको करना है, प्रतिशत को आपको 4 दिन लगाना है अच्छे से, 18 तारीख से 21 तारीख तक, 18, 19, 20, 21 तारीख तक। उसके बाद आपको लाभ हानि करना है 4 दिनों तक ही, और 22 से लेके 25 तारीख तक आपको लाभ हानि खत्म कर लेना है। साथ में अगला जो टॉपिक है आपका औसत आएगा, औसत को आपको 2 दिन में खत्म करना है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। 26 और 27 तारीख में आपका औसत फ्री एकदम हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी समानुपात, अनुपात एवं समानुपात, इसको आपको 3 दिन देना है, और ये 28 तारीख से और 30 तारीख तक आपको सॉल्व कर लेना है, 28 से 30 तक सॉल्व कर लेना है। इस चीज का ध्यान रखते हुए कि आप इनको तो करते ही रहो, और जो पीछे के टॉपिक हैं जिनको आपने डायरी में अलग से लिख रखा है कि भाई मेरा ये वाला टॉपिक अच्छा नहीं था, तो उनका भी आप आधा पौना घंटा 1 घंटा निकाल के अलग से प्रैक्टिस करते रहें, और इसमें और प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करते रहें, ठीक है। अब ये 40 जो सेट हैं, इन 40 सेट में इतनी मेहनत आपकी हो जानी चाहिए, इन 40 सेट में इन 13 टॉपिक से ऐसा कोई क्वेश्चन ना छूटे 40 दिन के बाद जो आपसे ना हो। तो मैं लिख के देता हूं गारंटी, भाई साहब 25 से 30 क्वेश्चन सही करके आओगे, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बट आप मानो या ना मानो वो आपके ऊपर बात है, आप कितनी मेहनत करते हो। तो 30 तक का ही होता है, सितंबर 30 तक, आप 30 सितंबर तक अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा। अगर आपका SICI बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो बेसिक क्वेश्चन हो आएगा, तो आप सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समय दूरी पे आपको ध्यान देना है, टाइम एंड डिस्टेंस पे 3 दिन लगाना है, 1 अक्टूबर से लेके 3 अक्टूबर तक आपको उसमें समय देना है। उसके बाद समय कार्य वाले टॉपिक को आपको 3 दिन तक करना है, और 4 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर तक आप सॉल्व करेंगे। साथ में मेंसुरेशन, जिसमें आपका क्षेत्रफल और आयतन यानी 2D और 3D स्ट्रक्चर, इनको आपको 4 दिन देना है, और 4 दिन देने के साथ 7, 8, 9, 10 अक्टूबर तक आपको मेंसुरेशन अच्छे से खत्म कर लेना है। और उसके बाद आपका आ जाता है DI डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि ग्राफ, सारणी, चार्ट, तालिका, पाई चार्ट, इनमें बिल्कुल मास्टरी आपको 5 दिन तक करनी है, और 5 दिन करने के बाद 15 तारीख तक आपका काम फिनिश हो जाएगा। ये 40 सेट भी आपके खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको, आपके पास जब ये डायरी पूरी बनी हुई होगी, तो इन 40 दिनों में आपने ये टॉपिक एकदम कवर कर लिए होंगे। ये 40 टॉपिक ऐसे कवर आपके होने चाहिए कि इनमें से किसी भी टाइप का प्रश्न आ जाए, आपका छूटना नहीं चाहिए। इन 13 टॉपिक में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपका छूटना नहीं चाहिए। इस मास्टरी के लेवल से आपको इनको 40 दिन में मेहनत करनी है। और एक चीज मैं और बताऊं, पूरा का पूरा दिन गणित में नहीं लगाना है, आपको मैक्सिमम टाइम पढ़ना पड़ेगा। हिंदी पढ़नी पड़ेगी, GS पढ़ेंगे, मूल विधि पढ़ेंगे, तो पढ़ना ही पढ़ना, बस 2 महीना पढ़ने में लगा दो भाई, मौज आ जाएगी। और उसके बाद बाकी का जो भी समय बचेगा, उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, फुल लेंथ पूरे के पूरे लेंथ का टेस्ट लगाएंगे।
और टेस्ट लगाने के बाद फिर आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी क्लियरली। ये 40 सेट वाला जरूर आप लेना, ठीक है, स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनवाया है, कहीं नहीं है, कोई नहीं देता है, ठीक है, स्पेशली बनवाया है कह के कि भाई ऐसा कर दो ऐसा कर दो। बात की, ऐप्स में बात की, पब्लिकेशंस में बात की, बट कहीं नहीं बात बनी। फिर धुरीना एप्लीकेशन वालों ने किया है, तो धुरीना ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जाके और उसमें रजिस्टर कर लो, जो भी करना है। उसके बाद कल मैं सारी डिटेल आपको दे दूंगा। उम्मीद करता हूं मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी, और ये देखने के बाद आपको अपनी मेहनत पसंद आएगी जब आप मेहनत करोगे, और जब स्टार लगेंगे उस दिन आप राम जी की पाठशाला को थैंक यू बोलोगे। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।